Hello, assalamu alaikum. This is Ranjeet. I'm a management consultant, business coach, author, and a learning development manager in a private company. तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल के मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए और उस चैनल को बहुत प्यार दिया। आज जो यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट थी वो 1000 सब्सक्राइबर्स थी, 4000 कंटेंट वॉच आवर्स होने थे, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी जो दिल लगी थी मुझसे और जो कंटेंट मैं आप लोगों को शेयर करता था आप लोगों ने देखा तो तकरीबन 8000 घंटे का कंटेंट तैयार हो गया, वॉच आवर्स हो गए, तकरीबन 200-250 से ज़्यादा वीडियोस जो है ना अपलोड की जा चुकी हैं और चैनल आज जो मोनेटाइज हुआ just because of you. Thank you very much and keep connecting with me because I am here to inspire you with my videos, with my content as well. So आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने टॉपिक को क्या किया, ब्रेक किया है क्योंकि अब मैं आप लोगों को सॉफ्ट स्किल्स, मैं आप लोगों को लीडरशिप, मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो सिखाना स्टार्ट करूंगा। तो मेरी सीरीज ऑफ द वीडियोस होंगी। आज मैं आपके साथ अपना एक सिग्नेचर कोर्स शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ ऑलरेडी ये प्रोग्राम कर चुका हूं, तो मेरा दिल करा मैं आपको ये सिग्नेचर प्रोग्राम गिफ्ट कर दूं और आप इस प्रोग्राम को लर्न करें। जितने भी एचआर कंसल्टेंट हैं, लर्निंग डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं या फिर किसी भी शोबे में वो काम करते हैं, इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को सीखें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस कोर्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के मैं कोर्स कंटेंट आप लोगों से शेयर करूंगा और जो कोर्स कंटेंट है इसको कहां आपको यूटिलाइजेशन करनी है, इसका फायदा क्या होगा और सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, एग्जीक्यूशन क्या होगा, उस पर कंप्लीट आपसे बात हो रही होगी। सबसे पहले मैं आपके साथ जो कोर्स आउटलाइन शेयर करने वाला हूं उसमें सेल्फ मैनेजमेंट में मैं आप लोगों को डिफरेंट सीरीज के थ्रू सिखाऊंगा। सबसे पहले लर्न टू नो अबाउट योरसेल्फ, आप क्या हैं, सेल्फ डिस्कवरी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को सिखाऊंगा। Learn from your mistakes, avail opportunities, dealing with threats and convert your weaknesses into their strength. इस कंटेंट के हवाले से बात होगी। नंबर 3, learn time management skills and use it wisely in your profession, in your organization. Teach people, learn first by yourself, then start preaching that content in your organization as well. The fourth point that is amazing, an amazing point because I've implemented on my life because the coordinators, the management trainees working under me and I'm applying the same content on them. That is learn and implement to prioritizing and scheduling your tasks, accelerate the task and resource maximization पे आप लोगों से मैं बात करूंगा। Learn techniques of stress management बात होगी। Learn practical essence how to convert distress into use stress पे आज आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँगा और learn people management skills, 21 people management skills हैं जो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा। अगर आप मुझे ईमेल एड्रेस आपका शेयर करेंगे तो तमाम वो चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाउ टू इंस्पायर देम एट वर्क प्लेस, आपके जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कैसे किया जा सकता है। मोटिवेशन जो है वो तो खुद अंदर से आती है, इंस्पायर करना आपका काम होता है, आप कैसे इंस्पायर करेंगे वो टेक्निक्स और टिप्स जो है वो इस कोर्स में मैं आपको सिखा रहा हूँगा। लर्न गोल सेटिंग एंड मेक डे टू डे गोल्स, वो कैसे तैयार होते हैं आज उसकी बात हो रही होगी। इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग फॉर द पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये जो SMDP है, सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, तकरीबन 3-4 वीडियोस इसकी बनेंगी और 3-4 वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट नॉलेज जो है वो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आने वाले वक्तों में जो मेरे कोर्सेज हैं, जो मेरा कोर्स है जो Udemy पे वो पेड कोर्स होगा क्योंकि Udemy वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, मतलब मैंने ईमेल की थी तो बाद में आगे बढ़ी तो मैंने अपनी वीडियो बना के भेजी तो उनको वीडियो बहुत पसंद आई तो उन्होंने कहा कि आप अपनी Udemy पे वीडियोस बना के आप हमें कंटेंट सेल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको ये कोर्स गिफ्ट कर दूं क्योंकि आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और चैनल मोनेटाइज हो गया। आने वाले वक्तों में मेरा फोकस भी यही होगा कि YouTube के थ्रू मैं आपको जितनी भी मेरी स्टडी और रिसर्च है मैं वीकली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करता आ रहा हूँ। कोर्स के मैं आपको कंटेंट्स बता दूं, हम 4 सेक्शंस पे SMDP पढ़ रहे होंगे। सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 4 सेक्शंस में होगा। सेल्फ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर बात करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट बात करेंगे, पीपल मैनेजमेंट बात करेंगे। 4 हमारे टोटल सेक्शंस होंगे। मैं मैक्सिमम
कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू एक सेक्शन को आज कंप्लीट करूं और आने वाले वक्तों में जितनी भी हमारी वीडियोस बनती जाएंगी और वो तमाम सेक्शंस में आपसे डिस्कस करता हुआ जाऊं। तो सबसे पहले मैं सेल्फ मैनेजमेंट से आप लोगों से स्टार्ट करूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेल्फ मैनेजमेंट? आपके हिसाब से सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैं लोगों से जब ये डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, डिफरेंट कंपनीज में मैं ये प्रोग्राम करता हूं, तो उनसे पहला सवाल होता है आप सेल्फ मैनेजमेंट को समझते क्या है? तो डिफरेंट लोग डिफरेंट आंसर्स देते हैं, लेकिन फिर मैं उनके साथ 3 डिफरेंट ग्राम्स बनाता हूं। आपको पीछे स्क्रीन पे वो दिख भी रहा होगा। पहला सवाल मैं उनसे करता हूं किस हवाले से सेल्फ मैनेजमेंट होती क्या है। पहला सवाल मैं उनसे करता हूं व्हाट यू आर गुड एट। आप किस चीज में बहुत 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 अच्छे हैं, वो सबसे पहले अपने पेपर, अपने पेन उठाएं, अपनी कॉपी उठाएं, लिखें आप किस चीज में बहुत 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 अच्छे हैं। वो ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप 20% एफर्ट करते हैं, 80% उसका फायदा होता है। ऐसी कौन सी चीज है 10% आप एफर्ट करते हैं, 90% उसका फायदा होता है। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें 1% एफर्ट करते हैं, 99% आपको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो कौन सी ऐसी चीज है? तो वो कहता हूं लिख डाले, क्योंकि मैं आज आपकी मदद करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। तो दूसरा सवाल फिर मैं उनसे जो करता हूं, आप लोगों से भी लाइव एंड एक्सक्लूसिव कर रहा हूं, व्हाट यू लव। आप किस चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप बेतहाशा मोहब्बत करते हो और आपको लगता है कि इसके बगैर मैं नहीं रह सकता? जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझसे ये कंटेंट के हवाले से पूछेंगे व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हैं, मैं कहूंगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मेरा बोलने का स्टाइल अच्छा है, मेरे ट्रेनिंग्स कराना अच्छा लगता है, मैं ट्रेनिंग्स में लोगों को बिठा के इंगेजमेंट लेवल मेरा हाई होता है, 9 to 5 टॉक करता हूं अपनी एक्टिविटीज के साथ, अपने पावर के साथ, अपनी एग्जांपल्स के साथ लोगों को मैं इंस्पायर कर सकता हूं बिकॉज आई एम गुड एट दैट वर्क। व्हाट यू लव, आई लव टू एंगेज पीपल थ्रू द कंटेंट, थ्रू द कोर्स, थ्रू द वीडियोस, थ्रू द विजुअल्स, थ्रू द activities, through the inspiration, through the talks, through the engagement, through the group discussion and everything। सब लोगों को मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट आसानी से कर सकता हूं। मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूं, इसी काम से मैं प्यार करता हूं। तीसरा क्वेश्चन मैं अपने लोगों से पूछता हूं व्हाट पेज वेल। आपको कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लगता है कि आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, ज्यादा तनख्वाह मिल सकती है? तो इनिशियली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं बैंकर भी था, कभी मैं टीचर बन गया, यूनिवर्सिटी में लेक्चर बन गया था, फिर सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनर बना, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सबसे ज्यादा जिस चीज में अच्छा हूं वो है ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ द पीपल। इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं आता और मैं कोई सीखना भी नहीं चाहता। दिस इज only a job, only a task which pays me well। जब 3 क्वेश्चन के मुझे आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं उनको बताता हूं कि जिस काम में आप अच्छे हैं और जो काम आपको पैसे ज्यादा देता है और जिस काम से आप प्यार करते हैं, तो 3 तरह के आंसर्स आपको मिलने चाहिए। अगर 3 तरह के आंसर्स नहीं मिल रहे तो या तो पहले क्वेश्चन में गड़बड़ है, या दूसरे क्वेश्चन में मसला है, या तीसरा क्वेश्चन आप सही जवाब नहीं दे पाए। कोई बात नहीं है, आज तो मैं सिखा रहा हूं आपको, आज तो मैं आपको ये लर्न करवा रहा हूं। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन पूछेंगे आप मुझसे, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि जब ये 3 जवाब जो मुझे मिले थे आपको भी उसी तरह से मिलते हैं, आपकी फील्ड के हिसाब से, आपकी फील्ड के रेलेवेंस के हिसाब से, तो समझ लीजिए आज आपका सेल्फ मैनेजमेंट वाला काम हो गया। तो पहला आंसर ये मिलना चाहिए, हैप्पी बट पुअर। यानी कि जिस काम में आप अच्छे हैं उसमें बहुत खुश हैं, पैसा अभी नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, खुशी इज द ओनली फैक्टर व्हिच डेवलप्स कि हाँ मैं इस काम को बेहतर कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती, फोटोग्राफी अच्छी लगती है। कल मैं यूट्यूब के लिए, और जैसे आपको पता है कि मैं सिंध पुलिस FM 88.6 पे आरजे भी हूं, वहां पर एशले और मेरे साथ मौजूद थे ताहिर खान साहब, जो वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने गिटार बजाया, गाना गाया। कमाल की बात बताऊं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज हम कम कमा रहे हैं लेकिन अपने प्रोफेशन से बहुत अच्छे हैं। सर कमाल का बंदा, क्या गिटार बजाता है, क्या गाना गाता है। आप जब YouTube पे जाएंगे, जब वो वीडियो देखेंगे, आपको लगेगा ये हैं वो लोग जो अपने काम में अच्छे हैं, अपने काम को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। वो आज गरीब हैं लेकिन अपने काम से बहुत बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। पहले सवाल का जवाब। दूसरा,
अगर आपको लगता है जिस काम से आप सिर्फ प्यार करते हैं तो वही आपका एक जस्ट महज एक ड्रीम है, एक ख्वाब है। आप काम से प्यार तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन कितना अच्छा होगा कि जिस काम में आप अच्छे हैं वही काम कर रहे हैं, उसी काम से प्यार कर रहे हैं, तो आपका ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। जब ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होता है, जिस काम में अच्छे हैं वही कर रहे हैं और उसी काम को अपने प्रोफेशन बना दिया। किसी महापुरुष ने बड़ी खूबसूरत सी बात की है, बड़ी जबरदस्त सी बात की है कि वो कितनी बड़ी अय्याशी होगी जिस दिन आपका पैशन प्रोफेशन बन जाए। इससे बड़ी अय्याशी क्या हो सकती है। मैं तमाम लोगों को हमेशा यही प्रीच करता रहता हूं कि आइए लोगों को नया सिखाते हैं, नई बातें करते हैं और इसलिए सिखाते हैं चीजें क्योंकि यही हमारे लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है वो लर्न करेगी और इंप्लीमेंट कर रही होगी। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 हम आपको सिखाना चाहता हूं कि मैनेज सेल्फ। तो सेल्फ इज वन वर्ड, सेल्फ इज जस्ट वन वर्ड। आप उन वन वर्ड का निमोनिक बनाते हैं SELF। सो S start working on their strength। जो सेल्फ का SELF है, हम इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं सेल्फ का जो S है, उस S का मतलब ये है स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। अच्छा, मुझे कैसे पता चले कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे पता चले कि मेरी खूबियां क्या है, कैसे पता चले कि मेरा ये काम बहुत जबरदस्त है। तो अपने आप से पूछिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने HR में MBA कर लिया, आपने MBA मार्केटिंग में कर लिया, फाइनेंस में कर लिया, सप्लाई में कर लिया, या इंजीनियरिंग का आपने कोई कोर्स किया है, प्रोडक्शन का किया है, आप उसी फील्ड के अंदर अपने आप को मार्क्स देना स्टार्ट कर दें। क्या आपकी स्ट्रेटेजी वाली पोजीशन बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन वाला हिस्सा बहुत अच्छा है, या आप लोगों से कस्टमर रिलेशनशिप आपका अच्छा है, क्लाइंटल रिलेशनशिप आपका अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस आपका अच्छा है, तो तमाम जितनी भी सब चीजें हैं ना, उसको लिख के अपने आप को मार्क्स दीजिए। मार्क्स कैसे देना है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप यूं अज्यूम कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपको 4 कोर्सेज आपको मिले। पहला कोर्स है IBT इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, दूसरा कोर्स है कम्युनिकेशन, तीसरा कोर्स है फंक्शनल इंग्लिश, चौथा कोर्स आपके पास बिजनेस मैथ। जो BBA करते होंगे उनको पता होगा यही तकरीबन कोर्सेज हो रहे होते हैं। तो अगर इन 4 कोर्सेज में से आपको IBT इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में 100 में से 60 नंबर मिलते हैं, कम्युनिकेशन में आपको 80 नंबर मिलते हैं 100 में से, फंक्शनल इंग्लिश है उसमें आपको तकरीबन 30 नंबर मिलते हैं, और आपका चौथा कोर्स मैथमेटिक्स है उसमें 95 आपको नंबर मिलते हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा किस कोर्स में मेहनत करनी चाहिए, सबसे ज्यादा किस कोर्स में एफर्ट लगानी चाहिए। लोग बोलेंगे उस कोर्स में आप ज्यादा एफर्ट लगाओ जिसमें कम नंबर आए। सर, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का डिसिप्लिन था, वो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का माइंडसेट था। ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट पता है क्या होता है? पता है ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट क्या होता है? जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, पहले उसको USP बनाओ, पहले उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, उसको यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाओ, ताकि कल आपको लोग आपके नाम से नहीं बल्कि काम से जाने कि यार इस बंदे ने क्या कमाल कर दिया। जब भी हम इससे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन इससे ही सीखनी चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग की बात है तो आपका नाम टॉप पे आए, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी की बात हो तो आपका नाम टॉप पे आए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो तो आपका नाम टॉप पे आए, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एंड फील्ड की बात हो तो आपका नाम टॉप पे आए। सबसे पहले अपने एक काम को ऐसी स्ट्रेंथ बनाओ जब उस चीज का नाम लिया जाए तो आपका नाम टॉप पे आना चाहिए। एक और इसका आसान एग्जांपल दे देता हूं। जब बात करते हैं वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एज अ बैट्समैन, लास्ट 5 इयर्स की स्टैट्स उठाएं और उसमें बताएं कि नंबर 1 क्वालिटी बैट्समैन कौन है, तो सबसे टॉप पे नाम किसका आता है? विराट कोहली का आता है। T20 नंबर 1 बैट्समैन की बात करते हैं तो बाबर आजम का आता है। T20 नंबर 1 बॉलर की बात करें तो ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि टेम्परामेंट उसमें इतना अच्छा ज्यादा नहीं होता। अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से जब जाने जाएंगे तो सर कहा जाएगा यस यू नो योरसेल्फ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम तो बाद में आते हैं, पहले काम आता है। अगर फलाही काम और वेलफेयर के काम, एम्बुलेंस का नाम जब आता है तो अब्दुल सत्तार ईदी का नाम सबसे टॉप पे आता है। पहले उन्होंने काम किया था, बाद में नाम बना था, और जब भी दुनिया भर में
फर्स्ट क्लास एम्बुलेंस की जो फलाही अदारा है, फलाही सर्विसेज है, नाम लिया जाएगा। हिस्ट्री बोलेगी तो किसका नाम होगा? अब्दुल सत्तार ईदी का नाम आएगा, बिकॉज ही इज द ओनली एग्जाम्पल हु न्यू हिमसेल्फ, बिकॉज ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज स्ट्रेंथ। वो एजुकेटेड नहीं थे, वो MBA नहीं थे, वो PhD नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने उनके काम को देखकर उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। सर, उनको डॉक्टरेट की डिग्री इसलिए दी क्योंकि उनका काम ऐसा था जो कोई और नहीं कर सकता था। सो पहले अपने काम से नाम बनाइए, शोहरत आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। सो सेल्फ का S तो मैंने समझा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ का E वाला वर्ड, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इवेल्युएट एवरी डे। आपको रोजाना इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया। और विवेक बिंद्रा की कल बहुत ही जबरदस्त, मैं उनको हमेशा थैंक्स कहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। आज लिंक्डइन पे उनकी वो यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं अपनी जो है ना वो लर्निंग वेकेशन मना रहे हैं, तो उन्होंने आज बड़ा जबरदस्त 1 मिनट का वीडियो बनाया। पता है उसमें क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि 3 पावरफुल क्वेश्चंस, 3 पावरफुल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि तुम अभी कहां हो, जाना कहां है और कैसे जाना है। अभी तुम कहां हो, जाना कहां है और कैसे जाना है। सर कमाल का उन्होंने बड़ा जुमला बता दिया। तो मैंने उसी वक्त उनको इनबॉक्स किया क्योंकि वो मेरे लिंक्डइन फ्रेंड भी हैं, और मैंने उनको लिंक्डइन इनबॉक्स में कहा कि सर इस वक्त मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर हूं, तो दिस इज माय रियलिटी। मुझे जाना कहां है? मुझे एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर, नंबर 1 जो है स्पीकर बनना है थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया। और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, और इस वक्त मैं किताबें भी पढ़ रहा हूं, रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ रहा हूं, ट्रेनिंग्स भी कर रहा हूं, ट्रेनिंग बना भी रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये मेरी मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाएगी। अब मैं ये फल की इच्छा नहीं रख रहा, मैं सिर्फ काम करते जा रहा हूं। तो मुझे पता है कि मुझे जाना कहां है। उसके बाद जाना कैसे है? जाना ऐसे ही कि नई नई किताबें जब मार्केट में लॉन्च होंगी तो नई नई किताबें पढ़ूंगा, किताबें खुद लिखूंगा, आर्टिकल्स खुद पढ़ूंगा, खुद लिखूंगा। अगर मुझे टाइम नहीं होगा लोगों से हेल्प लूंगा। मैंने एक छोटी सी टीम तैयार कर दी है जिसमें मोहसिन रजा मेरी हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद सरफराज मेरी हेल्प करते हैं, उस्मान भाटिया मेरी हेल्प कर रहे होते हैं, मरियम फारूक मेरी हेल्प कर रही होती है, और उसके बाद हस्साम सिद्दीकी साहब जिस वक्त दुबई में बैठे हुए वो मेरी हेल्प कर रहे होते हैं। हर बंदा मेरी हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे ख्वाब, मेरे जुनून इतने सच्चे हैं कि लोग मुझसे आकर टीम बना के मुझसे काम करवा रहे हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, और मिल बांट के सब लोग हम काम कर रहे हैं। सो आई एम इवैल्यूएटिंग माई सेल्फ ऑन एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी आवर, कि कहां पे गलती कर रहा हूं, फीडबैक लेता हूं, कहां पे सही काम कर रहा हूं, अब ये बेहतर कैसे होगा, जो आज मैंने काम किया इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूं। तो मैं अपने आप पे काइजन फिलॉसफी अप्लाई करता हूं, काइजन फिलॉसफी अप्लाई करता हूं। नाउ सेल्फ का जो L वर्ड है उस पर हम बात करेंगे। लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, रोजाना नई चीजें सीखिए। तो हमने क्या किया, इस वीक हमने डिसाइड किया कि हमने नॉर्मल किताबें तो पढ़ रहे हैं, वो होती रहेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता सबको इल्म मिलता रहेगा। फिर मेरी फरहान से बात हुई, फरहान HR+ में होते हैं। मैंने उनसे पूछा है मुझे HR की चीजें सीखनी है, तो उन्होंने कहा रंजीत साहब मैं CHRP करा रहा हूँ, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक का प्रोफेशनल एनालिटिक का कोर्स कर रहा हूँ। तो वहीं पे आ जाओ, मैं तुम्हें KPIs बनाना सिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी बनाना सिखाऊंगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिखाऊंगा, जो मेरी जॉब के लिए बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल होगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया एवरी सैटरडे मुझे उनके साथ एक कोर्स लर्न करना है और से इंप्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 2, हमने थर्सडे और एवरी फ्राइडे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया सीख रहे हैं। बिलाल अनवर से वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीजें सिखाता है। हाउ गूगल योर बिजनेस, बड़ी कमाल की चीज उसने सिखाई थी। इंशाल्लाह मैं कल उसको अप्लाई कर रहा हूँ, और जब कल अप्लाई करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा हाउ यू कैन गूगल योर बिजनेस। सो दीज थिंग्स आई एम लर्निंग। जो सोशल मीडिया पे मैं इतना एक्टिव हूं, सोशल मीडिया पे आपके सामने दिख रहा हूं, बिकॉज आई एम अप्लाइंग दीज थिंग्स एवरी डे। कौन सी नई चीज सीखूंगा और तुम लोगों को सिखाऊंगा, और कैसे अप्लाई करनी है, एवरीडे बेसिस पे आपको चीजें मिलती रहेंगी। और उसके सेल्फ का आखिरी लेटर आज की वीडियो का वो है F का मतलब है फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। सर मेरे पास एक MTU मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, मैंने उनसे बातचीत होती रहती है। मैंने कहा कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज F², फोकस एंड फॉलो अप। लेकिन मैं यहां पर सेल्फ के हिसाब से उसकी बात कर रहा हूं, फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे, लाखों लोग आपको हमेशा डिटेच करेंगे, पीछे खींचेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त चल रहा है, मेरा फेसबुक इस वक्त ऑनलाइन हूं, फेसबुक पे लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, फेसबुक मुझे लोग उल्टा सीधा भी बोलते होंगे, क्या मैं उनको देखता हूँ? सर जी बात
सुनिए, एक छोटी सोच पांव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। क्या लोग मुझे हमेशा कोई पॉजिटिव कमेंट देते होंगे, मेरे एक्शन का, मेरे स्टाइल का मजाक उड़ाते होंगे, मेरे कंटेंट का भी मजाक उड़ाते होंगे? मुझे पता है अभी मैंने कमेंट्स नहीं देखे। लोग जब कमेंट्स देखूंगा, किसी ने तो बोला होगा क्या बकवास कर रहा है, क्या मैं उनको देखता हूंगा? बल्कि मैं उनको देखूंगा जो इस कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, जो इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा मजीद तुम्हें क्या चाहिए, मजीद तुम क्या लर्न करना चाहते हो, मुझे बताओ क्या गलती थी, इसको कैसे बेहतर कर सकूंगा। तो सर नेगेटिविटी तो हर जगह आपको मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। घर में ही हजारों लोग तो बस नहीं होते। घर में अगर आप 10 सदस्य हैं, 10 लोगों में से 3 तो आपके मुखालिफ होंगे। अगर कंपनी में आप 10 लोग हैं, 5 तो आपके मुखालिफ होंगे। 100 लोग हैं तो 20 आपके मुखालिफ होंगे। क्या उनको 20 को देखना चाहिए? आई नीड टू लुक एट द राइट साइड, आई नीड टू लुक एट द व्हाइट बोर्ड, नॉट द सिंगल डॉट ऑफ द बोर्ड। मुझे हमेशा अच्छाई की तरफ देखना चाहिए, और जब मैं फोकस करूंगा पॉजिटिविटी की तरफ तो पॉजिटिविटी मेरी तरफ आएगी। जब मैं करूंगा किसकी तरफ नजर, अच्छाई की तरफ, तो पॉजिटिविटी मेरी तरफ आएगी। अगर आपको मैं और एक बात बता दूं, जो मार्क जकरबर्ग है ना सर, वो बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल डेवलपमेंट का। पता है कैसे? तुम जिस तरह के पेजेस, जिस तरह के कंटेंट सर्च करोगे फेसबुक पे, तो उसी तरह का कंटेंट तुम्हारे वॉल पे नजर आएगा। अगर तुम खाने के शौकीन हो और उन पेजेस को लाइक करते हो, तो उसी तरह के पेजेस की सजेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर तुम ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो उसकी सजेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर तुम क्रिकेट का शौक रखते हो तो आईसीसी वर्ल्ड और जितनी भी क्रिकेट के चैनल्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। फुटबॉल का शौक रखते हो तो फुटबॉल की वॉल भरी हो जाएगी। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स रखते हो, गंदगी तुम्हारे जहन के अंदर है, सियासी बातें तुम करते हो, सियासत का तुम सोचते हो, लोगों को लड़वाने का सोचते हो, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तुम देखते हो, तो उसकी जो फेसबुक है तो वो दिखाएगा भी क्या? वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाएगा। तो सिमिलर इट इज द रियल एग्जांपल ऑफ व्हाट The F, focus on the positivity। अच्छा देखोगे, अच्छा सामने आएगा। बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, बुरा तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुमने SELF को समझ लिया, My message is on board, my message is landed। मुझे लगता है कि I have achieved my all the targets right now by teaching you the word SELF। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में लिखें SMDP कोर्स सीखना चाहते हैं, वरना Udemy पे आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं आपको ये पूरा कोर्स फ्री में सिखाऊंगा, बिकॉज आपने मुझसे जो प्यार करके मोनेटाइज करवाया चैनल, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, लेकिन SMDP का कॉन्सेप्ट लेकर आपके पास जो कंटिन्यू रहूंगा। और आप हर वक्त मेरे चैनल पे आने के लिए, हर वक्त चैनल सुनने के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।